प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम वचन में ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज ब्रदर आशीष हैं और ब्रदर को मैं समय को देना चाहता हूँ। ठीक है, सबको जय मसीह की। हम दुआओं के साथ आज की डिवोशन को हम शुरू करेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। पवित्र प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सा सवेरे हमारे जीवन में देने के लिए पिता। प्रभु जी, आज के इस समय पे जो वचन हम ध्यान करेंगे तो हमारे अनुग्रह कर, आशीष कर करो प्रभु, ताकि उस वचन को हम समझ पाए। जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे, मनन करेंगे प्रभु, उस व्यक्ति का जीवन जो है हमारे जीवन में प्रभु एक प्रभाव डाल पाए, वैसे अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते। जुड़े हुए सबों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। उन आप आशीष कीजिए पिता। जो नहीं जुड़ पाए उन्हें भी जल्दी से जल्दी इस जूम मीटिंग में जुड़ने में आप सहायता मदद कीजिए, ताकि वो भी आपकी वचन से प्रभु आशीष पाए। वैसे अनुग्रह आशीष करने के लिए प्रार्थना करता है। का संपूर्ण समय को आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, आमीन। तो ठीक है, जैसे कि हम मसीह के लिए शहीदों के बारे में हम देख रहे, और उस दौर पे आज हम देखेंगे एंड्रयू मरे के बारे में हम देखेंगे। उनका जीवन कैसे था, परमेश्वर के लिए वो कैसे इस्तेमाल हुए, उसके बारे में हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम वचन में से ध्यान करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 4 और 5वां वचन हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 4 और 5वां वचन मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बने रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यूहन्ना ये बताना चाहते हैं कि अगर हम मसीह में बने रहते हैं तो ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम मसीह से अलग हो गए तो हम फल नहीं ला सकते, हम फ्रूटफुल नहीं हो सकते हैं। और ये जो वचन है एंड्रयू मरी के जीवन में बहुत प्रभाव डालता है, या उनके जीवन जो है इस वचन पे आधार था। वो हमेशा मसीह में बने रहे थे, और जिसके द्वारा उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, उसके बारे में आज हम देखेंगे किस तरह से इस वचन उनके जीवन में फलदायक हुआ था, और वो किस तरह से यीशु के साथ, मसीह के साथ बने रहे थे। जब हम देखते हैं एंड्रयू मरी, जिसका पिता का नाम भी एंड्रयू मरे ही था, क्योंकि पुराने समय पे पिता के नाम पे बच्चों का नामकरण भी होता था, तो लोग उसको एंड्रयू मरे सीनियर और एंड्रयू मरे जूनियर के रूप में बोलने लगे। उनके पिता को एंड्रयू मरे सीनियर कहा जाता था, और एंड्रयू मरे जिसके बारे में हम आज चर्चा करें, उनको एंड्रयू मरे जूनियर बोल के कहा जाता था। और उनके पिता जो थे वो एक प्रेस्बिटेरियन थे, जो कि स्कॉटलैंड के, मूल रूप से वो स्कॉटलैंड के थे, लेकिन अफ्रीका में एक मिशनरी जैसे उनको भेजा गया था। और वहां पे अफ्रीका में जाने के बाद वो पूरा परिवार के साथ गए थे। उसकी वाइफ मिस मारिया स्टेगमैन के साथ उन्होंने गए थे, और उनके जितने भी बच्चे थे वो अफ्रीका में ही पैदा हुए। बहुत सारे बच्चे उनके थे, लेकिन उनमें से 6 बच्चे खास करके हम देखते हैं। और 6 बच्चे में से पहला बेटा का नाम यूहन्ना था, और दूसरा बेटा जो पैदा हुआ तो यूहन्ना के भाई एंड्रयू के नाम पे उसकी नाम भी एंड्रयू पड़ा, या फिर उनके पिता के नाम पे उसका नाम भी एंड्रयू मरे है पड़ा। वो चीज हम देखते हैं। और हम सब जानते हैं उनका जो जन्म 1828 में हुआ था, और साउथ अफ्रीका में ही हुआ था, क्योंकि वो जो परिवार साउथ अफ्रीका को मूव कर चुके थे स्कॉटलैंड से। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलता है। और एंड्रयू मरे न केवल 19 सदी के दक्षिण अफ्रीका के सबसे प्रतिभाशाली चर्च नेताओं में से एक थे, बल्कि एक लेखक भी थे, जो आज की दुनिया भर की ईसाई को प्रेरित कर रहे हैं। मरे के पिता, जैसे हम देखते हैं, वो स्कॉटलैंड से प्रेस्बिटेरियन मिशनरी के रूप में वो साउथ अफ्रीका को भेजा गए थे। दक्षिण अफ्रीका में वो रह रहे थे। और जब उसके बारे में हम देखते, एंड्रयू मरे जब वो 10 साल के थे, और उसका भाई जो जॉन मरे
12 साल के थे, क्योंकि दो भाई के बीच में 2 साल का अंतर है। उनके जीवन काल में जब उनकी बायोग्राफी हम देखते हैं, तो जहां जहां भी हम एंड्रयू मोरे को देखते हैं, उनके बगल में उनकी बड़े भाई जॉन मोरे को भी हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो दोनों भाई भी सेवकाई में इतना निपुण थे और बहुत सारी चीजें मसीह के लिए उन्होंने की है। तो एंड्रयू मोरे जब 10 साल के थे, तो अपने चाचा के पास स्कॉटलैंड को वो गए थे अपने एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए। और वहां पे रह के उन्होंने मार्शल कॉलेज में, स्कॉटलैंड में, उन्होंने अपना बीए डिग्री हासिल किए। उसके बाद वहां पे एक प्रीचर जो विलियम सी बॉन नामक एक प्रीचर के मैसेज से उन्होंने इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी थियोलॉजी करने का डिसाइड किए। और वो भी उन्होंने अपनी थियोलॉजी, अपने बीए के बाद थियोलॉजी स्टडी भी किए। और थियोलॉजी स्टडी कर जब वो कर रहे थे, उस समय पे उनके घर से अपने पिता का एक चिट्ठी जाता है। और जो वो पिता का वो चिट्ठी पढ़ते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होता है, क्योंकि उनका एक भाई जन्म हुआ था। तो पिता ने उसी खुशी में वो लेटर लिखे थे, क्योंकि हम जानते हैं 1800 या 1900 की शुरुआत में जो कम्युनिकेशन का माध्यम था, वो लेटर के थ्रू होता था। तो उस समय पे वो उस लेटर का रिप्लाई की तरह से अपने पिता को एक चिट्ठी लिखते हैं। वो लिखते हैं कि आज मैंने आपकी चिट्ठी मुझे मिला, और मैं जब पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मेरा और एक भाई पैदा हुआ है। लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि मैं भी आत्मिक रूप से जन्म लिया हूँ। मतलब वो उनकी बपतिस्म के बारे में बता रहे, उनकी रिबन, एक नया जीवन, या फिर मसीह को जो उन्होंने ग्रहण किया, उसके बारे में अपने पिता को वो व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मेरे भाई जब पैदा हुआ तो हम लोग खुश थे, तो वैसे मैं जब पुनर्जीवन पाया तो स्वर्ग में स्वर्गदूत भी आनंद मना रहे। इस तरह से अपनी खुशी को जाहिर करते हुए अपने पिता को वो बात को उसने बोले थे। उसके बाद उनकी थियोलॉजी खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, वो डिग्री लेके अपने कॉलोनी में, केप कॉलोनी में या साउथ अफ्रीका वो वापस गए थे। और वहां पे उन्होंने उनकी सेवकाई को शुरू किए। और उस समय पे अगर हम देखते हैं, तो परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए एक मिनिमम एज जो माना जा रहा था, 22 साल उम्र होना जरूरी था, जो कि ऑफिशियल उम्र था सेवकाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एंड्रयू मोरे को अगर हम देखते हैं, तो वो जस्ट 20+ थे। 21 हम कह सकते हैं, 21 वर्ष की आयु में मोरे को दक्षिण अफ्रीका की एक, मतलब जिस एरिया में थे, वहां पे उनको सेवकाई करने के लिए एक पादरी के रूप में नियुक्त किया गया था। यह देश ईसाई धर्म प्रचार के लिए आसान जगह नहीं था, क्योंकि अभी भी जो साउथ अफ्रीका है, वो बहुत सारी जगह पे मसीह लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो उस समय को हम मान सकते हैं कि कैसा था, क्योंकि यहाँ के समुदाय जाति राजनीति और धर्मशास्त्र के आधार पर कूट रूप से विभाजित थे। दक्षिण अफ्रीका में 60 से अधिक वर्षों के सेवकाई में मरे की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ये भी थी कि कैसे उन्हें इन विभाजनों के सम्मानित और विश्वसनीय बनाया जाए। क्योंकि जो उनमें डिवीजन से जो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, उनके साथ, सबके साथ मिलकर सेवकाई करना एक चैलेंज था उस समय पे एंड्रयू मोरे के लिए भी। यहाँ पे मोरे जो शिक्षण और उपदेश के अपने सेवकाई के लिए समर्पित थे, उन्होंने उतनी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ काम किया कि उनकी मंडली में मान लिया कि वे खुद को जलाकर राख कर देंगे। हालांकि 1856 में एक अंग्रेजी एंग्लिकन पादरी की बेटी एमा से उनकी शादी ने उसकी मदद की। एमा एक उत्कृष्ट सहायिका साबित हुई, जिन्होंने उनके सेवकाई में मदद की, उनके प्रकाशन का संपादक किया। एमा और एंड्रयू का, ऐसे कहा जाता है कि बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, लेकिन जो वयस्क हुए, मतलब जो जिंदा रह पाए, वो सर्वाइव कर पाए, वो सिर्फ 8 बच्चे उनका जो है वो जीवित रहे, बल्कि कहा जाता है। और अगर हम देखते हैं, उस 8 बच्चे में से
एक बेटा और एक बेटी को छोड़ के बाकी 6 लोग भी परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, बोल किए हैं बोल के हमें उनकी बायोग्राफी में देखने के लिए मिलता है। तो पादरी के रूप में अपने पहले वर्ष में मोरे ने खुद को आध्यात्मिक रेगिस्तान में पाया, क्योंकि एक सेवकाई जीवन हम महसूस कर सकते, हम जान सकते हैं। जो बच्चा स्कॉटलैंड में जाके पढ़ाई किया और उसका आध्यात्मिक अध्ययन भी वहां पे ही हुआ है, विदेश में हुआ है, और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में जब सेवकाई कर रहा है, तो किसी के लिए भी जो पहला वर्ष है वो एक रेगिस्तान, ये तो आध्यात्मिक रेगिस्तान भी हम कह सकते हैं। और जो एरिया था जहाँ पे उनको सेवकाई के लिए जो करते थे साउथ अफ्रीका, वो भी एक जोग्राफिकल भी वो एक रेगिस्तान, जहाँ पे दूसरे देश के लोगों को सरवाइव करना इतना आसान नहीं। जो वहां पे पैदा हुआ है, जो वहां पे पाला बढ़ा है, वही लोग वहां पे सरवाइव कर सकते थे। ऐसा रेगिस्तान था, और आत्मिक रूप में भी वो रेगिस्तान था, क्योंकि उनका जो पालन पोषण है वो एक अलग जगह पे हुआ था, एक रईस खानदान में हुआ था। तो समस्या का एक हिस्सा उनके संप्रदाय का धार्मिक रूप से सही, लेकिन अक्सर बेजान धर्म शास्त्र था, और साथ ही एक औपचारिक डच भाषा का उपयोग भी था। इसमें अगर हम देखते हैं तो अफ्रीका में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, और उनके बीच में एंड्रयू को सेवकाई करना था। और उस समय पे अगर हम देखते हैं तो भाषा पे इतना जोर नहीं दिया जाता था, लोग अपने कंफर्ट जोन में ही सेवकाई करना पसंद करते थे। हालांकि 1860 में मोरे के चर्च और समुदाय में पुनर्जागरण हुआ। जब मैं मोरे के बायोग्राफी को मैं स्टडी कर रहा था, उस समय पे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलता है। मोरे एक मिशनरी होने के बाद भी वो जब प्रार्थना कर रहे थे और जब वो मैसेज दे रहे थे, बहुत सारे लोग उनका मैसेज के कारण परमेश्वर में आए। लेकिन उनके जीवन में ऐसा भी हुआ कि पवित्र आत्मा के कार्य को वो शुरुआत में समझ नहीं पाए थे, जबकि वो सेवकाई में ऑलरेडी जा चुके थे। तो कहा जाता है जब वो एक समय उन्होंने चर्च में नहीं थे, उनका जो डिकॉन था उन्होंने चर्च ले रहे थे, और उस समय पे अचानक से एक लड़की खड़ा होके वो प्रार्थना के लिए वो अनुमति मांगती कि मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, और डिकॉन कहते ठीक है आप प्रार्थना करना। और वो जो बच्ची प्रार्थना करती है वो एक फार्मर की बच्ची थी जो प्रार्थना करती, तो बहुत सारा जोर से हवा जो है वो बहने लगता है, और हवा धीरे धीरे स्पीड होता है, बहुत बहता है। और ये सब देख के वहां पे जितने भी भीड़ था, जितने भी लोग थे, सब घुटने में आके रो रो के वो प्रार्थना करते हैं। और उनमें से एक व्यक्ति जाके एंड्रयू मेरे को इसके बारे में कहता है कि चर्च में ऐसा सब हो रहा है, लोग रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। और एंड्रयू मेरे जब वहां पे जाते हैं, देखते हैं लोग रो रो के घुटने में आके रो रो के प्रार्थना करते हैं। एंड्रयू मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनके लिए ये सब पहली बार था। हालांकि वो एक अच्छे वक्ता थे, प्रीचर थे, और एक अधिकार के साथ वो सुसमाचार प्रचार करते थे। और वो वहां पे सामने जाते, स्टेज में जाके वो सबको शांत कराने की कोशिश करते हैं कि सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए, मैं हूँ आपका नेता, आपका लीडर, आप ऐसे ना होइए, ऐसे ना रोइए। लेकिन कोई भी उनके बात को तवज्जो नहीं देते हैं। और कुछ समय के बाद वही डिकॉन जिन्होंने आराधना लीड कर रहे थे, उन्होंने एक सॉन्ग बुक निकाल के उसमें से एक गाना को जब गाते हैं, सब लोग उस गाना को गा के पूरा माहौल कंट्रोल हो जाता है। और एंड्रयू मरे इस चीज को नहीं समझ पाते, वो खुद ही मन डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हुआ है बोल के। लोग मेरी बात को नहीं सुने, अपने में से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं बोल के, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर बाद में अगले हफ्ते, अगले रविवार को वही चीज दोहरा जाता है, मतलब वही चीज फिर से होता है। फिर भी उनको समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। उनको एक डिस्टरबेंस की तरफ ये सारी चीजें लगता है। लेकिन आने वाले समय पे यूएसए का एक व्यक्ति उनके कलेशी में आता है, जब ये सारे देखते हैं तो उनको वो बोलता है कि सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये अमेरिका के भी बहुत सारे कलेशिया में ये सारी चीजें हो रहा है।
और बहुत सारे देशों का वो एग्जाम्पल के तौर पे देता है कि अलग अलग देशों में ऐसे ही देखने को मिलता है। तभी एंड्रयू मरे को समझ में आता है कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है। ये लोग पवित्र आत्मा से भर के अपने अंदर की जो दुख दर्द है उसको वो परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं और आंसू बहाते हैं और पश्चाताप करते हैं। उस चीज को उनको समझ में आ जाता है। तो एंड्रयू मरे एक ऐसा व्यक्ति थे, उन अफ्रीकन लोगों के बीच में काम करने के लिए लगभग लगभग 15 भाषा उन्होंने सीख लिए। ड्यूक लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, इसके साथ और उनका अफ्रीकन कुछ लैंग्वेज मिला के लगभग लगभग 15 भाषा में और लगभग 250 पुस्तकें और ट्रैक्स उन्होंने लिखे हैं। मरे जो एक दिन में कोई अध्याय लिख सकते थे, उन्होंने हर जगह साधारण विश्वासियों के लिए लिखा, जिसका लक्ष्य उनके आध्यात्मिक जीवन को गहरा करना और मिशन को प्रोत्साहित करना था। उनकी कुछ पुस्तकें जैसे कि एबाइडिंग इन क्राइस्ट, एब्सोल्यूट सरेंडर विथ क्राइस्ट इन द स्कूल ऑफ प्रेयर, ये पुस्तकें आज भी पढ़ी जाती है और उन्हें भक्ति क्लासिक्स माना जाता है। अपनी पुस्तक के माध्यम से मरे का प्रभाव दुनिया भर में मशहूर है। तो ऐसे जब ये सारे चीजें होते रहता है, उनके बीच में 1879 को मोरे की आवाज चले जाता है। लगभग 2 साल के लिए मोरे का जो है एंड्रयू मोरे का जो है आवाज चला गया था, क्योंकि जिस तरह से उनका प्रचार था, एक अधिकार के साथ वो प्रचार करते थे। और उनकी पादरी होने का जो पहला प्रचार था वो भी पेंटिकोस्ट संडे में उन्होंने शुरू किए थे और लोगों को डांट के साथ उन्होंने प्रचार शुरू किए थे। मतलब एक अधिकार के साथ उन्होंने शुरू किए थे कि जब आप भोज पे आते हो तो राजकीय भोज पे आते हो तो आपका कपड़ा भी एक राजकीय भोज में आने लायक होना। इस तरह से उनकी जो शुरुआत मैसेज था। और कुछ सालों के बाद जब वो प्रचार करते करते 1879 में उनकी आवाज चली जाता है, जो कोई सालों तक प्रचार करने के कारण खराब हो गई थी, जो उन्हें प्रचार करना बंद करना और प्रार्थना और लिखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि जब आवाज चला गया तो वो मैसेज नहीं दे सकते हैं। लेकिन वो 2 साल में उन्होंने प्रार्थना और किताब लिखने के तरफ ध्यान दिए। और 2 साल बाद कुछ लोगों का मानना है कि वो प्रार्थना के माध्यम से उनका आवाज वापस आ गया था, और कुछ लोग का मानना है कि उन्होंने सर्जरी किए थे या फिर जो भी ट्रीटमेंट किए थे और सर्जरी होके उनका आवाज जो है वो वापस आ गया था। मतलब जैसा भी है, 2 साल के बाद उनका आवाज वापस आ गया था। और उसके बाद से मुरे को ऐश्वरिक उपचार की उम्मीद थी। वैसा लगता था कि एक प्रचारक के रूप में अलग रखा गया सबसे मुरे को एक व्यक्ति और एक सेवक के रूप में गहरा और परिष्कृत करने का लाभ देता है। मतलब जो 2 साल उन्होंने डम हो गए थे या बोल नहीं पाए थे, वो जो अपना आवाज गवा बैठे थे, उसको भी उन्होंने नेगेटिव वे में नहीं लिया, बल्कि उसको भी उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया। और परमेश्वर की इच्छा से ये हुआ था, क्योंकि उसी समय बहुत समय उन्होंने प्रार्थना में और किताबें लिखने में उन्होंने लगा दिए थे। उस समय जो 2 साल का उन्होंने उनका आवाज चला गया था। मरे न केवल पादरी के रूप में लौटे, बल्कि दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की सुसमाचार प्रचार और सम्मेलन में भाषण देने भी लगे। उस समय पे एक वैश्विक मोमेंट था, उसमें भी उनका सहयोग था। मतलब भाषाओं को लेकर जो आंदोलन हो रहा था उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट था। मोरे न केवल एक उपदेशक और वक्ता थे, बल्कि एक कर्मठ व्यक्ति भी थे। उन्होंने स्कूलों की स्थापना की, मिशन सोसाइटी शुरू की और एक धर्मशास्त्र सेमिनार स्थापन करने में मदद की। धीरे धीरे उन्हें पूरे दक्षिण अफ्रीका में एक चर्च नेता के रूप में स्पीकर किया जाने लगा। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो पहले को संगठित कर सकते थे और समितियों की अध्यक्षता कर सकते थे। नई सदी के आगमन के साथ ही मरे धीरे धीरे पादरी का काम से पीछे हट गए। उनकी प्रिय एम्मा की मृत्यु 1905 में हुई और मरे की मृत्यु 1917 में 88 वर्ष की आयु में हुई। तो इस तरह हम मोरे के जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से परमेश्वर ने उनको साउथ अफ्रीका की सेमी डिजेट में सेवकाई
करने में मदद किया। तो एंड्रयू मरे का समाज के प्रति, कलस्य के प्रति, मसीह लोगों के प्रति जो योगदान है, अगर उसको हम देखते तो कुछ चीजें हमें देखने के लिए मिलता है। पवित्रता और पवित्रीकरण पर जोर देना। एंड्रयू मरे व्यक्तिगत पवित्रता के एक प्रमुख समर्थक थे। उन्होंने ईसाइयों के लिए पवित्र आत्मा के माध्यम से ईश्वर के परिवर्तनकारी कार्य का अनुभव करने की आवश्यकता पर बल दिया है। दूसरा चीज जो उनका योगदान है, पहला तो हम पवित्रता और पवित्रीकरण पर जोर देना देखे। दूसरा जो योगदान है, प्रार्थना पर शिक्षा। प्रार्थना पर मरे की शिक्षा ने प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के साथ गहरे अंतरंग संबंध के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विश्वासियों को न केवल अपने लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ सभी चीजों में परमेश्वर की इच्छा को तलाशने की शिक्षा दिया। और तीसरा है पवित्र आत्मा। मोरे के लेखन के लगातार एक आस्तिक के जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने सिखाया कि एक विजयी ईसाई जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आवश्यक है और ईसाइयों को सशक्तिकरण, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक विकास के लिए उस पर निर्भर रहना चाहिए। और चौथा योगदान जो है, परीक्षण के माध्यम से आध्यात्मिक विकास। मोरे का मानना था कि दुख और परीक्षण एक अनिवार्य चीज है, ईसाई जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, और उन्होंने सिखाया कि इन्हें ईश्वर पर अपने विश्वास और निर्भरता को गहरा करने के अवसर के रूप में अपनाया जाना चाहिए। एंड्रयू मरे के जीवन से संबंधित जो बाइबल के आए थे, जो आज हमने पढ़े, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 4 और 5वां वचन है। यह उस मसीह में बने रहने और आध्यात्मिक विकास और फलदायी होने के लिए उस पर निर्भर रहने की आवश्यकता को दर्शाता है। और उनके जीवन में हमें जो सीख मिलता है, एंड्रयू मरे के जीवन से हमें कुछ चीजें सीख मिलता है। 5 चीजें हम देखते हैं, हम हमारे जीवन में कैसे उसको उपयोग में ला सकते हैं। मसीह में बने रहना। मरे की शिक्षा मसीह में बने रहने, हर बात के लिए उस पर भरोसा करने और उसकी उपस्थिति में बने रहने की महत्व पर जोर देता है। दूसरा, पवित्र जीवन जीना। आइए हम अपने जीवन की जांच करें और पूछे कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं? क्या हम व्यक्तिगत शुद्धता की तलाश कर रहे हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने दे रहे हैं, जो हमें मसीह को और अधिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए परिवर्तित कर रहा है? तीसरा, प्रार्थना की शक्ति। एंड्रयू मरे का जीवन और लेखन हमें प्रार्थना की शक्ति और महत्व की याद दिलाता है। चौथा, विश्वास के साथ परीक्षाओं को स्वीकार करना। दुख और परीक्षाओं पर मरे की शिक्षाएं हमें कठिनाई को आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में देखने की चुनौती देता है। और 5वां, पवित्र आत्मा की भूमिका। मरे की तरह हमें भी मसीह जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा पर पूरी तरह निर्भर रहने की याद दिलाई जाती है। ये सारी चीजें एंड्रयू मरे के जीवन से हमें सीख मिलता है। प्रभु इस सीख पे हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करके आज के डिवोशन को हम समाप्त करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, एंड्रयू मरे के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनकी गहरी आस्था, लेखन और शिक्षाएं हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। हमें आप में बने रहने, आपकी उपस्थिति में बने रहने और आपकी शक्ति पर निर्भर रहने में मदद करें। हम अपने जीवन में फल प्राप्त करें, अपने प्रयासों से नहीं बल्कि आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति से हम फल प्राप्त करें। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम जीवन को आगे बढ़ा पाए, वैसे हमें प्रेरित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर से प्रभु, जुड़े हुए सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी आज हमने सीखे हैं पिता, इस सारे चीजों को हमारे जीवन में हम उपयोग में ला पाए, वैसे अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज की आगे का संपूर्ण समय को आपके हाथों में देते हुए इस छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, आमीन।